कोई कम काम करता है, इसके पास एनर्जी कम है। कोई ज़्यादा काम कर सके की कैपेसिटी उसके पास है तो उसके पास एनर्जी मोर है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग यहाँ पर समझ सकते हैं कि हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट में एनर्जी कितनी है उसके कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क से। ठीक है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क से हम लोग ये समझ सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट में कितनी एनर्जी है। ठीक है, अब यूनिट क्या होती है एनर्जी की भाई? तो सेम एज दैट ऑफ वर्क। वर्क क्योंकि हमने बताया कि भाई बस एनर्जी है तो वर्क होगा, वर्क है तो एनर्जी होगी। तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो यूनिट है एनर्जी की वो सेम ऐसे वर्क की जैसी ही होगी। तो हमारी अगर यूनिट वर्क की जूल थी तो यहाँ पर भी यूनिट हमारी जूल ही होगी। तो यहाँ पर जो 1 जूल इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू 1 जूल ऑफ वर्क। भाई हमारे पास 1 जूल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है 1 जूल ऑफ वर्क करने के लिए। अगर हमारे पास 1 जूल एनर्जी है तो हम 1 जूल वर्क कर पाएंगे। ठीक है, तो समटाइम्स लार्ज यूनिट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड किलो जूल। अगर हमें लार्ज यूनिट यूज करनी है भाई तो हम लोगों ने यहाँ पर किलो जूल यूज किया जो कि हमारा ये कहलाता है। ठीक है, 1 किलो जूल इक्वल्स टू 1000 जूल। ठीक है, अब हमें बात ये करनी है कि हमारे पास एनर्जी तो हम लोगों ने पढ़ ली, अब फॉर्म्स ऑफ एनर्जी क्या होते हैं। ठीक है, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में क्या आता है कि लकीली द वर्ल्ड वी लिव इन प्रोवाइड्स एनर्जी इन फॉर्म ऑफ मेनी डिफरेंट फॉर्म्स। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म्स में एनर्जी हमारे पास अवेलेबल है हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे अर्थ पे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि बेसिकली हम लोग यहाँ पर बहुत सारे वेरियस फॉर्म्स हम यहाँ पर देखेंगे जो कि हमारे उसमें आता है मैकेनिकल एनर्जी। बेसिकली हम लोग मैकेनिकल एनर्जी में लोग पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का कॉम्बिनेशन होता है मैकेनिकल एनर्जी। और हमें यहाँ पर जो मेनली पढ़ना है वो मैकेनिकल एनर्जी के बारे में ही पढ़ना है जिसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी आती है। ठीक है, और बाकी हमारे पास सोर्सेज हैं वो हीट एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, लाइट एनर्जी है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर हम देखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। हम लोगों ने देखा कि जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो कॉम्बिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी के इक्वलेंट होती है। ठीक है, इक्वल होती है। तो हम लोग यहाँ पर जो पढ़ेंगे ना वो बेसिकली अभी हम स्टार्ट करते हैं काइनेटिक एनर्जी, फिर हम पोटेंशियल एनर्जी को भी कवर करेंगे। तो बेसिकली होता क्या है काइनेटिक एनर्जी? मतलब कि यहाँ पर जो है हमारे पास एक एक्टिविटी है। हम लोगों ने देखा यहाँ पर कि एक हम हैवी बॉल ले लेते हैं। ठीक है, हैवी बॉल ले लिया, ड्रॉप इट ऑन अ थिक बेड ऑफ सैंड। अब हमारे पास एक थिक बेड ऑफ सैंड अगर है हमारे पास यहाँ पर, हम लोगों ने उसके ऊपर हम लोगों ने इस बॉल को अगर हम लोगों ने गिराया तो यहाँ पर क्या होगा, वेट बेड। हम वेट क्यों लेना है? क्योंकि ताकि उस पर जो गिरने के बाद थोड़े निशान बन सके। ठीक है, ताकि अगर निशान अच्छा बनता है अगर गीला होता है तो हम लोग को यहाँ पर बॉल को यहाँ पर ऊपर से गिरानी है। ठीक है, और हम लोग इसको डिफरेंट हाइट से गिराएंगे। ठीक है, हम लोगों ने देखा यहाँ पर कि हम लोग एक बार इसको 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 1 मीटर, 1.5 मीटर से हम लोग इसको गिराएंगे। तो बार बार हम लोग इसको अलग अलग हाइट से हम लोग गिराते हैं ना, तो हम लोग यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यहाँ जब डिफरेंट हाइट से हम लोग गिराएंगे तो यहाँ पर जो डिप्रेशंस बनेंगे ना वो अलग अलग बनेंगे। ठीक है, तो आप खुद इमेजिन करके देखो या फिर आप कभी ट्राई भी कर सकते हैं कि हम जितनी ज़्यादा हाइट हम यहाँ पर कवर करेंगे ना उतना गहरा इंप्रेशन यहाँ बनेगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि इतना गहरा इंप्रेशन बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमने किसी ऑब्जेक्ट को जब जितनी ज़्यादा हाइट पर हम ले जा रहे हैं उतना ज़्यादा उसमें एनर्जी गेन हो रही है उसमें। ठीक है, तो उतना ही ज़्यादा वो इम्पैक्ट वेट बेड पे डाल रहा है, वेट सैंड बेड पे डाल रहा है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर एक अपैरेटस हम लोग लेते हैं जिस तरीके का है हमारा यहाँ पर इस टाइप का है। यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है कि हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि जो है हम लोगों को एक वुडन ब्लॉक लेना है, कोई भी एक मास का, और उसके बाद जो है हम लोगों को यहाँ पर ये हमें ले लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने ले लिया है और यहाँ पर हम लोगों ने इसके ट्रॉलीज में हम लोगों ने यहाँ पर ये एक कोई हम लोगों ने मास ले लिया यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर जो है जब हम लोग यहाँ पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो फोर्स अप्लाई करने के बाद ये जो है हमारा कुछ आगे तक ये बढ़ेगा, और हल्का सा आगे जब बढ़ेगा ना तो इसको जितना ज़्यादा हम इस पर फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा ये आगे बढ़ेगा, डिस्प्लेसमेंट होगा और ये आगे वाले इस ब्लॉक को धक्का मारेगा आगे, और ये डिस्प्लेसमेंट इसका होगा। और जितना ज़्यादा हम लोग यहाँ पर फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ही ज़्यादा ये आगे बढ़ेगा और फिर अगले वाले को भी धक्का कर सकता है, धक्का मार सकता है। तो इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि हमें यहाँ पर एनर्जी मिल कहाँ से रही है।
ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने मास भी लटकाया है, इस पर भी डिपेंड करता है जितना ज़्यादा हम लोग का मास यहाँ पर इंक्रीज होगा उतना ज़्यादा यहाँ पर फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। क्योंकि फोर्स जो होता है ना वो हमारा क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। तो हमारी स्पीड जैसे जैसे बढ़ती है ना वैसे वैसे हमारा फोर्स भी बढ़ता जाता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो है मूविंग ऑब्जेक्ट कैन डू वर्क। भाई हम लोगों को यहाँ पर ये समझ में आया कि जब कोई ऑब्जेक्ट है जब वो मूव कर रहा है तो वो काम कर सकता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट मूविंग ऑब्जेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट हमारा मूव कर रहा है तो वो कोई भी काम कर सकता है। ऑब्जेक्ट मूविंग फास्टर कैन डू मोर वर्क। भाई हमने ये बात करी कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है मूव कर रहा है तो वो वर्क परफॉर्म कर सकता है, लेकिन अगर तेज परफॉर्म करेगा, फास्ट मूव करेगा तो वो ज़्यादा काम परफॉर्म कर सकता है रिलेटिवली जो स्लो मूव कर रहा है, ठीक है। तो अब मूविंग बुलेट, ब्लोइंग विंड, रोटेटली व्हील, स्पीडिंग स्टोन, ये सारे के सारे जो है ये सब के सब हमारे कोई भी टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। अब बात यह है कि जो विंड मूव द ब्लेड ऑफ अ विंड मिल कैसे करता है भाई, ये ऑब्जेक्ट्स इन मोशन पजेस एनर्जी। तो जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है अगर वो मोशन में है तो वो एनर्जी को पजेस करता ही करता है, ठीक है। अगर हमारा कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो एनर्जी को पजेस करता है, मतलब हमारा कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में अगर है तो वो एनर्जी उसके अंदर गेन हो रही है, ठीक है, वो पजेस कर रही है। तो वी कॉल दिस एनर्जी काइनेटिक एनर्जी। हम इसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, समझते हैं इसको। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास बहुत सारे सिक्के पड़े हैं रास्ते में। जब हम रास्ते में इन सिक्कों को उठा रहे हैं एक एक करके एक एक करके एक एक करके, तो हम यहाँ पर सिक्के अपने पास गेन कर रहे हैं। इसी तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी को गेन कर रहे हैं। और जब तक हम आगे बढ़ते रहेंगे तब तक हम यहाँ पर सिक्कों को गेन कर रहे हैं। और जब हम रुक गए यहाँ पर, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर कितने सिक्के थे, हम लोगों ने 5 सिक्के थे, तो हमारे पास 5 सिक्के यहाँ पर इकट्ठे हो गए, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोगों ने यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी हमारी यहाँ पर 5 यूनिट गेन हो गई, ठीक है। अब क्या है, काइनेटिक एनर्जी तभी